अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रीनरी गार्डन। तो मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। तो आज आप लोगों से ये शेयर करने वाली हूँ कि नर्सरी से लाए हुए पौधे में और ख़ुद से ग्रो किए हुए पौधे में क्या फ़र्क है। कुछ करने से ही इंसान कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें तो इससे कुछ नहीं होता, कि अगर हम कुछ करेंगे तभी तो हमें उसका कुछ तजर्बा होगा। तो मेरा ये तजर्बा 3 साल का ये है कि जो हम नर्सरी से पौधे लाते हैं उसमें और जो खुद बीज से ग्रो करते हैं या कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं, उन पौधों में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ये मेरा मैरीगोल्ड का पौधा है। इसको मैंने घर ही पे ऑनलाइन बीज मंगाया था, बीज से ग्रो किया है। तो ऑनलाइन बीज देने वाले भी क्या क्या करते हैं। तो एक पौधा मेरा ऐसा निकल गया कि उसमें बिल्कुल फूल खिला। सिर्फ इससे पहले मैंने आपको दिखाया वो वाला पौधा सिकुड़ा सिकुड़ा सा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये मैरीगोल्ड है। तो देखिए, ये मेरा खुद से ग्रो किया हुआ पौधा है। तो इनमें इतनी अच्छा इसके पौधे का लुक और इतनी अच्छी बड़ी बड़ी फ्लावरिंग हो रही है। मैं थोड़ा दूर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि धूप है, धूप में खड़ी नहीं हूँ। तो देखिए, ये बहुत ही इनमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसको हम बीज से और कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में, और मन चाहे पौधे बना सकते हैं। जितने चाहें उतने पौधे हम इसके बना सकते हैं। तो देखिए, ये वाला पौधा है। देखिए, ये वाला, ये बिल्कुल सिकुड़ा सिकुड़ा सा रहता है, इसमें खिला ही नहीं फूल। ये ऐसा ही है, इसकी कुछ अलग वैरायटी है मुझे लग रहा है। इसके जितने भी फूल खिले थे सब ऐसे ही हुए। मैं सोची अब खिल रहे हैं, पर अभी तक इनका सीज़न आया ही नहीं खिलने का। तो खाली इसमें बारीक बारीक से जीरे से उससे निकले हुए हैं। अगर ये फूल खिलता तो ये बहुत बड़ा सा घना सा फूल होता, मगर खिला ही नहीं। अब पता नहीं इसका कुछ अलग वैरायटी है या कि कुछ इसमें कोई न्यूट्रिशन की कमी है, मैं समझ नहीं पाई। पर मैं तो जो सारे पौधों को देती हूँ वही इसको भी दी है। मुझे लगता है ये बीज ही ऐसा था। तो देखिए, कितनी हैवी क्वांटिटी में ब्लूम इसमें हो रही है और भी कलियाँ भी निकल रही हैं। तो मेरा ये तजर्बा है कि अगर आप कटिंग से ग्रो करते हैं तब भी बहुत अच्छा पौधा रहेगा, और अगर आप बीज से ग्रो करते हैं तब भी आपका पौधा, क्योंकि वो शुरू से हमारे इन्वायरमेंट में पला बढ़ा रहता है तो अपने हिसाब से वो रहता है। और जो नर्सरी में रहता है तो वो मिट्टी में लगे हुए ज़मीन में, ज़्यादातर नर्सरी के पौधे उनका सारा पाउच ज़मीन में टच रहता है और उनको ज़मीन से नमी मिलती रहती है। और वो केमिकल खाद का यूज़ करते हैं, जो डाई है, यूरिया है, पोटास है, जो भी है वो केमिकल खाद का इस्तेमाल करते हैं और बहुत छोटे ही पौधे में फ्लावरिंग लेना शुरू कर देते हैं। तो इससे जब फूल पौधे में फ्लावरिंग होना शुरू होती है और उनमें बीज बनना शुरू होते हैं तो वहीं से फिर पौधा उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पौधे की ग्रोथ। और हम जो अपने घर यूज़ पौधा तैयार करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें घने से घना और अच्छे से अच्छा पौधा मिले। तो इसके लिए हम इसकी पिंचिंग करते हैं। जब मन चाहे पिंचिंग करते हैं, जब चाहते हैं फिर हमको इससे आप फ़ोन लेना है तो हम इसको पिंचिंग करना छोड़ देते हैं। तो जब पिंच करना छोड़ देते हैं तो देखिएंगे आप कुछ ही दिन के बाद इसमें कलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। और नर्सरी में ऐसा नहीं है। नर्सरी में तो सिर्फ केमिकल खाद के ज़रिए फूल लाने की कोशिश करते हैं कि कितनी जल्दी फूल हमारे पौधे में खिले और हमारी नर्सरी से ये बिकें। तो हमको तो बेचना है नहीं, हमको अपने गार्डन को खूबसूरत बनाना है। तो बेहतर है कि हम जितनी ही ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करें, हमारे लिए ये सबसे बेहतर है। इससे हमारे जो किचन के निकले हुए कचरे, जैसे हम अगर प्याज के छिलके का कंपोस्ट बना के देते हैं
या बनाना पील का या सब्जियों के छिलके का हम जो भी इसे देते हैं तो हमारे यूज़ में भी होता है। हमारे आसपास गंदगी भी नहीं होती है, हमें उसका फेंकना भी नहीं पड़ता। अगर हम उसको अपने आसपास कहीं भी जहाँ भी फेंकेंगे वहाँ गंदगी फैलेगी, तो इससे हमारे आसपास गंदगी भी नहीं फैलती है और ये हमारे रीयूज़ भी हो जाता है। ये तो फेंकने के लायक रहता है, मगर हम उसको फिर से रीयूज़ कर लेते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ें रीयूज़ कर लेते हैं, जैसे पॉट्स हुआ, कोई भी तरह का कंटेनर हुआ, हम उसे फेंकते नहीं हैं। प्लास्टिक कंटेनर, टीन के कंटेनर या जो भी पाउच है, जो जैसे भी कंटेनर हैं, हम उनको फेंकते नहीं, हम उन्हें अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो गार्डनिंग करने का एक ये भी फ़ायदा है कि हम अपने घर के वेस्ट को रीयूज़ कर लेते हैं और हमारे पौधे इससे, जो किचन वेस्ट हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पौधे भी बहुत खुश रहते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम DAP और यूरिया नहीं देते तो हमारे पौधे मरियल जैसे रहते हैं। नहीं, देखिए कितनी अच्छी इनमें फ्लावरिंग हो रही, कितने बड़े बड़े फूल हैं। मैं हाथ से दिखा तो नहीं, हो सकता है किसी और वीडियो में मैंने दिखाया हो कि इसके कितने बड़े बड़े फूल। एक हाथ हमारा पूरा भर जाएगा। अगर हम एक फूल तोड़ के अपने हाथ में ले तो एक फूल से ही हमारा पूरा हाथ भर जाता है। इतनी बड़ी बड़ी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और जो मेरे रोज़ के भी प्लांट, उसमें भी बहुत बड़े बड़े फूल, देसी रोज़ थे, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग उसमें भी हुई है। उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डाली है अपने चैनल पे, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो जितनी कम फूल खिलेंगे उतनी ही बड़े साइज़ का फूल खिलेगा आपके पौधे में। और अगर ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में फूल खिलते तो थोड़ा छोटे रहेंगे, मगर अगर आप उनकी जो उसकी खुराक है, जो उसमें खाद देने की प्रक्रिया, अगर उसका आप ध्यान देते हैं, अगर शुरू से ध्यान देंगे, तो उसके सारे फूल ऐसे ही खिलेंगे बड़े बड़े, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। मगर अगर हम अपने पौधों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारे पौधे में अगर ज़्यादा फूल खिलते हैं तो छोटी क्वांटिटी, छोटी साइज़ रहेगी, और अगर बड़े फूल खिलते हैं तो उनकी बड़ी साइज़ रहेगी। मगर देखिए मैंने कितना ध्यान दिया अपने पौधों को, बहुत हैवी क्वांटिटी में इनकी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के ये फूल हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप बेहतर हो सके तो आप घर पे ही बीज से या कटिंग से अपने पौधे ग्रो करें। और अगर नहीं है आपके पास बीज या कटिंग लगाने का कोई उपाय, तो आप नर्सरी से ले सकते हैं। बेहतर है तब आप नर्सरी से ही लें, मगर नर्सरी के पौधों को भी लाने के बाद उसके फूल को कट करके थोड़ा उसका ध्यान दें अच्छे से, और ध्यान देने के बाद उसको रखें, अपने गार्डन में ऐड करें।